अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिंदी स्पीच थेरेपी की इस वीडियो में फिर से आपका खैर मकदम है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स आपको आज शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, क्या होता है, मेरे पास बहुत कॉल्स आती हैं, नहीं ज़्यादा तो 50 से 60 कॉल्स आती हैं। वो मुझे अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, चाहे वो मैसेज के ज़रिए बताएं या फ़ोन कॉल के ज़रिए बताएं। ठीक है, तो मैं उसके हिसाब से उनको बताता रहता हूँ कि आप ये एक्सरसाइज करें या ये टंग एक्सरसाइज करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, वोकल कॉर्ड एक्सरसाइज करें या फिर स्पीच थेरेपी करें। स्पीच थेरेपी में क्या करना है, वो चीज़ें मैं उनकी प्रॉब्लम के हिसाब से बताता रहता हूँ। लेकिन फिर वो कहते हैं, सर मुझे कौन सी स्पीच थेरेपी करनी है, तो मैं उनको बताता हूँ कि ये स्पीच थेरेपी कर लीजिए। तो फिर वो कहते हैं, सर इसका लिंक भेज दीजिए, मुझे वीडियो दे दीजिए मुझे। तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतनी कॉल्स आने के बाद और सबको अलग अलग लिंक देना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो हालांकि जो मैंने वीडियोस बनाई हैं, ये जो टिप्स हैं, जो स्पीच थेरेपी वाले स्पेशली जो टिप्स हैं, वो अलग अलग वीडियोस में पड़े हैं। अगर आप मेरी चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाओगे तो वहाँ भी आप जाके वीडियो पा सकते हैं। आज की वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम स्पीच थेरेपी इसमें डालने की कोशिश करूँगा। जितनी भी स्पीच थेरेपी है, आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि स्पीच थेरेपी में हम क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। चाहे वो हकलाने की प्रॉब्लम हो या तुतलाने की प्रॉब्लम हो, प्यूबिक होने की हो या क्रैक वॉइस की हो, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, वो हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो उसमें स्पीच थेरेपी का क्या रोल होता है, ठीक है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं, हम अपने टिप्स की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा सबसे पहला टिप्स रहेगा, सबसे पहले बिलीव। दोस्तों, हमें बिलीव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पीच प्रॉब्लम को स्पीच थेरेपी से ठीक किया जा सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। ये सबसे पहले आपको इस बात का यकीन होना चाहिए कि मैं स्पीच थेरेपी जो होता है, स्पीच थेरेपी के ज़रिए स्पीच प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। ये ठीक किया नहीं जा सकता, ठीक हो जाता है। ये पहली बात आपको बिलीव होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको बिलीव होगा तभी आप इसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे, रेगुलर कर पाएंगे और एक्सरसाइज कर पाएंगे, तभी आप अपनी स्पीच की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है और आपको कौन सी प्रॉब्लम है, ये भी आपको पता होना ज़रूरी है। जैसे मेरे पास बहुत से फ़ोन आते हैं, सर मुझे तुतलाने की प्रॉब्लम है। तो जब मैं उनके काउंसलिंग करता हूँ तो पता लगता है उनको कोई भी तुतलाने की प्रॉब्लम नहीं है, पता लगता है उसको हकलाने की प्रॉब्लम है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप हकलाते हो, तुतलाते हो या क्रैक वॉइस है, किस तरह की प्रॉब्लम है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। बहुत सारी वीडियोस में मैंने अलग अलग एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तीसरे नंबर पे थर्ड जो होता है वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों की परवाह मत करें कि लोग क्या कहेंगे, हम किस तरह से बोल रहे हैं, क्योंकि जब हम स्पीच थेरेपी की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा जो बोलने का स्टाइल है वो हमें चेंज करना होता है। अगर हम स्पीड कंट्रोल की थेरेपी कर रहे हैं या फास्ट बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं या लेक्चर देने की प्रैक्टिस कर रहे हैं या ओवर आर्टिकुलेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जो ये थेरेपीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें जो हमारा नॉर्मल स्टाइल होता है वो हमें चेंज करना होता है। तो अगर आप, लेकिन क्या होता है, जब हम पब्लिक में जाते हैं तो हमें थेरेपी यूज़ करके उन लोगों से बात करनी होती है। तो कई बार आपको लगता है कि मैं साथ में पब्लिक के सामने जाके इस तरह से कैसे बोलूँगा। तो ये आप चीज़ें अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे, कुछ महीनों के बाद आप नॉर्मल हो जाओगे और लोगों के साथ नॉर्मल बात करोगे। तो आपको इस बात का कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि ये चीज़ें मैं करूँगा। पब्लिक के चाहे कोई कुछ भी कहे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। कोई अगर हंसता है तो हंसने दो, सिर्फ कुछ दिनों की, कुछ महीनों की बात होती है, उसके बाद आप ठीक हो जाते हो। तो फिर उसको लगता भी, हाँ ये सही कर रहा था, ये सही स्पीच थेरेपी कर रहा था जो आज ठीक हो गया, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट स्पीच थेरेपी में हम चलेंगे रुक रुक के बोलना, ठीक है, आराम आराम से बोलना। उसमें क्या होता है, मान लीजिए ये स्पेशली स्पीड कंट्रोल की थेरेपी है। मान लीजिए आप को हकलाने की प्रॉब्लम है, ठीक है, उसमें आपको आराम आराम से बोलना होता है, क्योंकि जब हम ज़्यादा स्पीड में बोलते हैं तो हमें ब्लॉकेज आ जाती है। तो वो बोलना कैसे है, आप हर वर्ड के बाद पॉज दोगे। जैसे आज मैं
बाजार गया, वहाँ पर मैंने कुछ लोग देखे। तो मैं हर वर्ड के बाद पॉज दे दे के बोल रहा था। इसमें क्या होता है कि हमारे जो मसल्स होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, वो इतने फास्ट काम नहीं कर पाते। लेकिन जब हम पॉजेस दे के बात करते हैं तो हमारे मसल्स को वर्किंग करने का टाइम मिल जाता है और स्पीड कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो वर्ड जिस पे आप फंसते हो वो उठने भी शुरू हो जाते हैं और हमें ब्रीथ को निकालने का भी मौका मिल जाता है। तो इस तरह से आप पॉजेस दे के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट थेरेपी होती है पुलिंग द वर्ड। आपने वर्ड्स को खींच के बोलना है जितना ज़्यादा, और ख़ास तौर पे उन वर्ड्स को बोलना है जिस पे आप हकलाते हो, रुकते हो, अटकते हो, उनको खींच के बोलना है। कैसे? मेरा कहना नहीं, सोचना, पागल, भागना। इस तरह से आप खींच के बोलोगे तो क्या होगा, इसमें भी वही थ्योरी होती है कि जब हम खींच के बोलते हैं तो हमारे वो वर्ड्स निकलने शुरू हो जाते हैं जिस पे हम अटकते हैं। ठीक है, ये सब स्पीड कंट्रोल की थेरेपी है। शुरू में हमें स्पीड कंट्रोल ही करवाना पड़ता है। इसके बाद ओवर आर्टिकुलेशन। ओवर आर्टिकुलेशन अलग अलग वीडियोज़ में मैंने कई बार बता चुका हूँ, इसमें फिर बता रहा हूँ। ओवर आर्टिकुलेशन में आपने स्ट्रेच करके बोलना है। जैसे उसमें आप कोई भी बुक रीडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग आप पढ़ सकते हो। जैसे मैं एक लड़का हूँ, वहाँ पर मैंने कुछ लोग देखे जो कि बेकार में बैठे थे। इसमें क्या करना है, जो हम बोलते हैं, जो वर्ड्स बोलते हैं उसको ओवर कर लेना है। जैसे आपने बोला कबूतर, कबूतर, कबूतर। इस तरह से बू को ओ की शेप बन गई, तर ऐसे स्ट्रेचिंग होगी। तो हमें इस तरह से आर्टिकुलेशन को ओवर करके बोलते हैं। इसमें क्या होगा, आप वही वर्ड्स बोलेंगे जिसमें आप फंसते हो, अटकते हो, रुकते हो। ठीक है, तो वो वर्ड्स आपके निकलने स्टार्ट हो जाएंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है। इसके बाद है टंग ट्विस्टर्स। हमें कुछ टंग ट्विस्टर्स की, इसके बाद जो नेक्स्ट थेरेपी है वो है टंग ट्विस्टर्स की। टंग ट्विस्टर्स में क्या करना है, आपने जैसे कि उन कॉन्सोनेंट को उठाना है। जैसे कि मान लीजिए आप क में अटकते हो, ठीक है, तो इसका टंग ट्विस्टर उठाओगे आप गूगल पर सर्च करोगे हिंदी टंग ट्विस्टर, तो बहुत सारे टंग ट्विस्टर आ जाएंगे। ये टंग ट्विस्टर हिंदी में भी हो सकते हैं, इंग्लिश में भी हो सकते हैं, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, किसी भी लैंग्वेज में हो सकते हैं। जैसे कि आपने उसी कॉन्सोनेंट का टंग ट्विस्टर उठाना है जिसमें आपको दिक्कत है। जैसे कि क में दिक्कत है, जैसे काला कबूतर सफ़ेद तरबूज, काला कबूतर सफ़ेद तरबूज, सफ़ेद तरबूज काला कबूतर, काला कबूतर सफ़ेद तरबूज काला कबूतर। इसी तरह र में अगर आपको प्रॉब्लम है, मरहम भी गए मरहम के लिए मरहम ना मिला, मरहम भी गए मरहम के लिए मरहम ना मिला, तो इसमें र बार बार आ रहा है। तो इस तरह से आप टंग ट्विस्टर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक्टिंग कर सकते हैं, दूसरों की नकल उतार सकते हैं। ठीक है, आप इसमें क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जब भी किसी दूसरे के बारे में बात करते हैं तो वो उसी की नकल उतार के बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अपने पड़ोसी की नकल उतार के दिखाता हूँ। जैसे बोलते हैं, हाँ जी इंतजार जी, किद्दा की कर रहे हो तुसी आज जॉब ते नहीं गए? ओहो जाना चाहिए, तुसी टाइम ते जाया करो, मैं अक्सर तुहानू वेख्या है तुसी टाइम ते नहीं जाते। मैं कहा नहीं सर, मैं टाइम से जाता हूँ, हमारा एक्चुअली जॉब का जो टाइम है वो लेट है। तो मैं उसकी नकल उतार के ही, आप इस तरह से अलग अलग नकल उतारोगे और प्रैक्टिस करोगे तो जाहिर सी बात है आपको बोलने का, जब आपका जो स्टाइल होता है, इसमें हमें अपने स्टाइल चेंज करना होता है। एक्चुअली मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था, जब हम दूसरे के स्टाइल में बोलते हैं, दूसरे के स्टाइल में बोलने से उनके जो वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन का जो तरीका होता है वो चेंज हो जाता है, और वो चेंज होने की वजह से हमारी स्टैमरिंग में, हमारी स्पीच में फ़र्क पड़ता है। ठीक है, ये कुछ हमारी स्पीच थेरेपी थी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। लेकिन खाली स्पीच थेरेपी से बात नहीं बनता है,
इसके साथ साथ आपको कुछ एक्सरसाइज भी करनी होती है, जैसे कि टंग एक्सरसाइज। ठीक है, अब जो आगे मैं बताने जा रहा हूँ वो टंग एक्सरसाइज बतानी है। आप कॉमन सी टंग एक्सरसाइज करें, जैसे इन आउट, लेफ्ट राइट, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मूव टिप। ये कुछ टंग एक्सरसाइज बताई है मैंने। वैसे तो लिंक है, प्लेलिस्ट में जाओगे तो हर प्लेलिस्ट में आपको टंग एक्सरसाइज मिल जाएंगी। तो ये कॉमन सी टंग एक्सरसाइज है, ये करें। आप इसको 20 टाइम्स कर सकते हैं एक एक्सरसाइज को। और क्योंकि इससे टंग हल्की होती है, फ्लेक्सिबल होती है, और जिस वर्ड में आप फंसते हो, कोई दिक्कत आती है, तो उसको प्रोनाउंसिएशन करने में काफ़ी आसानी होती है। नेक्स्ट है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइज में क्या होता है, जो स्पीच की प्रॉब्लम होती है वो ब्रीथ की वजह से ही होती है। जो हकलाने की और ब्लॉकेज की जो प्रॉब्लम होती है वो मेनली ब्रीथ की वजह से होती है। तो उसमें हमें लंग्स पे काम करना होता है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या करना है, कुछ एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ, जिसमें पहली एक्सरसाइज है नाक से सांस भरना और नाक से ही छोड़ना। कैसे? धीरे धीरे सांस को खींचना है और धीरे धीरे ही छोड़ना है। और एक बात का ध्यान रहे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आपका ये पोस्चर सीधा रहना चाहिए। ठीक है, दोबारा फिर देखिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसमें नोज से इनहेल करना है और मुंह से छोड़ना है। कैसे? थर्ड, कपाल भारती। कपाल भारती नहीं है, कपाल भारती की तरह है, तो उसको आप एक्सरसाइज को कर सकते हैं। कैसे? नेक्स्ट एक्सरसाइज, पूरे प्रेशर से मुंह खोल के ब्रीथ को बाहर निकालना है। कैसे? इसमें पूरा पेट आपका अंदर चले जाना चाहिए। दोबारा फिर। ये कुछ एक्सरसाइज बताई थी मैंने, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ये आप 10 रेप्स आप इनके निकाल सकते हैं। इससे आपके जो है ब्लॉकेज की प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर होगी और आपके लंग्स में प्रेशर बढ़ेगा और आप ठीक हो जाओगे। ठीक है। नेक्स्ट जो हम थेरेपी बताने जा रहा हूँ, प्रैक्टिस बताने जा रहा हूँ, वो है वोकल कॉर्ड एक्सरसाइज। वोकल कॉर्ड एक्सरसाइज में गले की एक्सरसाइज होती है, क्योंकि जितनी भी साउंड्स आती हैं वो हमारे गले से आती है। तो वोकल कॉर्ड एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें कुछ भी एक्सरसाइज कर सकते हो आप, सिंहासना कर सकते हो, जय कर सकते हो, उद्गीत कर सकते हो। कुछ योगाज़ हैं वो जो मैंने वीडियोज़ में बताए हुए हैं। एक मैं एक्सरसाइज और बताता हूँ थ्रोट वाइब्रेशन की। आप वाइब्रेशन करेंगे। कैसे? आप ऐसे हाथ रखोगे और पिच को अप डाउन करोगे। कैसे? ठीक है। इस तरह से आप वाइब्रेशन की एक्सरसाइज करोगे तो आपकी जो साउंड है वो अच्छी होगी, मधुर होगी, ब्रीथ निकलने में आसानी होगी और आपकी जो स्पीच प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी। और बाकी जो सिंहासना है, सिंहासना आप कर सकते हो। अगर आप प्रॉपर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप तो ऐसे बैठ के भी कर सकते हो। उसमें क्या करना है, आपको जीभ को बाहर निकालना है, आंखें खोल लेनी है और धीरे धीरे साउंड को निकालना है। कैसे? इससे स्टैमरिंग में फ़ायदा होता है, इससे जिसको क्रैक वॉइस है उनमें फ़ायदा होता है। प्यूबर्टी होने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये बहुत सारी एक्सरसाइज, जो बहुत सारी स्पीच प्रॉब्लम होती है उसका ये बहुत अच्छा सलूशन है, सिंहासना। ठीक है। आप ये एक्सरसाइज अगर आप करते हो, जितनी मैंने एक्सरसाइज बताई हैं और जितनी मैंने स्पीच थेरेपी बताई है, इनकी आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आप डेफिनेटली आप ठीक होंगे। इसमें ख़ास तौर पे जो मैंने बताने की कोशिश की है वो हकलाना की है और क्रैक वाइज या प्यूबर्टी है। इनसे रिलेटेड जो
अगर आपको प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप इस थेरेपी को करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन आप इससे ठीक हो जाओगे अगर आप मुझ पे ट्रस्ट करते हो। आप कोई किसी तरह की कोई दिक्कत आती है, कोई परेशान आती है तो आप मुझ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो नंबर दिए गए हैं उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। हकलाना हो या तुतलाना हो, गारंटी से ठीक किया जा सकता है। हम जो थेरेपी देते हैं, जो कोर्स देते हैं, वो पूरी गारंटी लेके ठीक कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।